Good morning, all of you. How are you? I hope from you are very well, happy, and safe your home. Okay, in the last session, we read about the definite articles, and in this session, we learn more about the articles. Okay, let's start today's class and let's enjoy it. Okay, कल हमने बच्चों पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल और उससे पहले पढ़ा था इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट का भी मैंने यूज़ बताया था और इसकी एक्सरसाइज भी कराई थी आपसे, ठीक है। तो डेफिनेट अब डेफिनेट आर्टिकल की एक एक्सरसाइज बची है जो कि आज के होमवर्क में आपको करनी है। कंप्लीट द पैराग्राफ बाय सर्कलिंग द करेक्ट वर्ड्स। तो इसमें बेटा देखो, बीइंग एन इंटेलिजेंट ऑब्लिक clever boy that I surely am. I eat a और एन बैलेंस्ड मील एवरी डे। तो जो भी इसमें आपको सही वर्ड लगता है, जैसे बीइंग एन इंटेलिजेंट, बीइंग एन कंप्लीट द पैराग्राफ बाय सर्कलिंग द करेक्ट वर्ड। तो बेटा इसमें जैसे कि इंटेलिजेंट और क्लेवर में क्या सही रहेगा, तो इंटेलिजेंट ठीक रहेगा, क्योंकि इंटेलिजेंट बॉय जो होगा वो बैलेंस मील लेगा डेली। ये पूरे सेंटेंस का एक मतलब बनता है, ठीक है। तो आप पूरा पहले ऐसे ही पढ़ लो और उसके बाद पढ़ने के बाद उसका मीनिंग समझो और उसमें करेक्ट कर दो। सिर्फ एक सर्कल करना है, दो दो वर्ड्स दिए हैं ऑप्शनल के तरीके से, आपको एक सर्कल करना है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है सर्कल के बेस पे, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं नो रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। थोड़ा आज पढ़ते हैं तो बाकी पूरा कल कंप्लीट कर लेंगे इसको। नो रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल्स, बेटा देखो ये जितना ज़रूरी होता है आर्टिकल्स का कि रिक्वायरमेंट पता होना कि कहाँ यूज़ होना और कहाँ नहीं यूज़ होता है, क्योंकि इसके बिना समझ लीजिए आपका सेंटेंस अधूरा है। और इंग्लिश ग्रामर में एक चीज़ होती है कि अगर एक भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आपका रह गया तो वो अधूरा सा सेंटेंस माना जाता है। तो ये एक तरीके से सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। दिस इज़ आ, दिस इज़ एन, द, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ बिल्कुल आर्टिकल्स नहीं लग सकते, वहाँ वो बात भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले नो रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिकल पे, कहाँ कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती आर्टिकल की रिक्वायरमेंट की, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई लव टू ड्रिंक द वाटर। द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। कैन यू गिव मी अ सुगर? कैन यू गिव मी अ सुगर? व्हाट इज़ रॉन्ग इन अबव सेंटेंसेस? यहाँ सेंटेंसेस में क्या रॉन्ग है आप मुझे बताओ। गैस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फ़िलहाल मैंने ये आपको पहले पढ़ाया है तो शायद आप गैस भी कर लो, क्योंकि पहले ऑलरेडी इस चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब इस टाइम क्या है कि रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो रिवीजन चल रहा है तो शायद आप डिस्कस कर भी चुके हैं, तो फिर शायद आप गैस कर लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप नहीं गैस कर पाओगे, क्योंकि आपको लग रहा है क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है। आई लव टू ड्रिंक द वाटर, बिल्कुल ठीक तो लिखा है, मैम बेकार में बोल रही हैं। द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्या गलत किया है यहाँ पर? बेटा बहुत गलती है यहाँ पर, बहुत माइनर मिस्टेक है। और यहीं से पता चल जाता है कि आपको कहाँ तक आता है, कितनी ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो बेटा यहाँ देखो, एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हेन टू यूज़ द आर्टिकल, जैसे कि पता होना चाहिए कि कब हमें आर्टिकल का यूज़ करना है, तो बिल्कुल वैसे ही आपको पता होना चाहिए व्हेन नॉट टू यूज़ दैम, कि कब हमें ये आर्टिकल्स नहीं यूज़ करने हैं। तो जैसे कि इंग्लिश वाले सेंटेंस में बेटा, इंग्लिश में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। कैन यू गिव मी अ सुगर? कैन यू गिव मी अ सुगर? बेटा सुगर है, इसको काउंटेबल नहीं है। सुगर काउंटेबल नहीं है, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। जब हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते तो आ लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता बॉस, ठीक। उसी तरीके से आई लव टू ड्रिंक द वाटर। देखो अब इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ नीचे पूरी तरीके से। वो
प्लूरल काउंटेबल नाउन्स दैट आर रेफर टू इन अ जनरल सेंस, जो उनके पहले काउंटेबल नाउन के पहले जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, जैसे चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, तो हेयर इट रिफ़र टू ऑल चिल्ड्रेन इन जनरल। तो यहाँ क्या है कि वो रिफ़र कर रहा है एक चिल्ड्रेन को नहीं, चिल्ड्रेन वो जितने भी चिल्ड्रेन हैं, कोई 2-4 चिल्ड्रेन की बात नहीं हो रही है, एक तो चाइल्ड होता है, 2-4 चिल्ड्रेन की बात यहाँ नहीं हो रही है, वो पूरे कैटेगरी को, चिल्ड्रेन की कैटेगरी को रिफ़र कर रहा है। अंडरस्टैंड? उसी तरीके से हम कहाँ कहाँ, तो जहाँ कैटेगरी रिफ़र होती है, जस्ट लाइक इंग्लिश इज़ नॉट 1 or 1, 2 or 3 books. English is an इंटरनेशनल लैंग्वेज बेटा। द इंग्लिश यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, इंग्लिश अपने आप में ही परिपूर्ण है, पूरा है। तो यहाँ इंग्लिश जो रिफ़र कर रहा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको दानी यूज़ करना है। अभी आप समझो ना, ठीक। तो इसके बारे में और मैं बताती हूँ आपको, जस्ट मिनट। ये देखो बेटा, बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी का हम इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में कल पढ़ेंगे। ओके, डिस्क्राइब करते हुए व्हाट इज़ द नो रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल एंड व्हेन वी यूज़, व्हेन वी नॉट यूज़ देम। ओके, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और best of luck for today's your test. Okay, goodbye all of you.